बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सब के लिए। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, अगर सेहत के हवाले से बात करें तो हमारे मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे है। सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर तीन तीन मरीजों को लिटाया जा रहा है। सहूलियात का फुकदान है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लोग भारी फीस की मद में अपना इलाज करवाने पे मजबूर हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों की सेहत के हवाले से है, क्योंकि अक्सर बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें बार बार बुखार आना, कद का ना बढ़ना, मिर्गी, इसके अलावा खसरा, मुतअद्दिद बीमारियां हैं। सेहत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना ताशफीन मेरे अमराज बचगान, जो कि साबिक रजिस्ट्रार जनरल अस्पताल लाहौर में भी तैनात रहे हैं। आई वेलकम टू यू माय प्रोग्राम सर। थैंक यू सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सजीरियन ऑपरेट होने के बाद अक्सर बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आरिफ, एन न्यूज़ का शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आम तौर पे सी सेक्शन ना भी हो तो बाज़ औक़ात पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बच्चों को देखा गया है कि उनकी नशो-नुमा में कमी रह जाती है और वो बार बार बीमार होते हैं, या पैदाइश के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें कुछ प्रिवेंटेबल हैं जिनका कला कमा किया जा सकता है, जिनसे बच्चे को बचाया जा सकता है। कुछ हैं जिनमें आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादातर देखा गया है कि एंटीनेटल विजिट, मतलब बर्थ से पहले हमल के दौरान, ठीक है, हमल के दौरान बच्चे की खून की सप्लाई पूरी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन उसको पूरी नहीं मिल पा रही, वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है हमल के दिनों में, वालदा की खुराक पूरी नहीं रही, या कोई और उसको बीमारी का शिकार होना पड़ा है जिसकी वजह से बच्चे को वो लाजमी कुछ ना कुछ असर करती है। दूसरा, जो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी किसी हद तक रोकी जा सकती हैं। इसमें ये होता है बच्चा पैदाइश के फौरन बाद रो ना सके, या पैदाइश के दौरान कोई इन्फेक्शन पकड़ ले। तो इन्हीं चीज़ों से बल्कि बचने के लिए आजकल हर डिलीवरी पे, ख़ास तौर पे जो सी सेक्शन ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, एक पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का थिएटर में होना लाजमी बात हो गई है। ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही डायरेक्ट बच्चे को रिसीव करता है और उसको फौरी तौर पे इवेलुएट करके उसके मुताबिक, अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उसकी शुगर लेवल कम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके मुताबिक उसको असेस करके रेलेवेंट जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेट होने के बाद बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अगर वो उस चंद दिनों तक ठीक ना हो तो ये जो प्रोसेस है डिजीज का, ये कितने अरसे तक आगे जा सकता है और बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। आपने पूछा कि ग्रोथ और बीमारियों का आपस में रिलेशन, ये दो तरफा रिलेशन है। सही। अगर बच्चे का वजन ही कम होगा, उसकी बनावट, उसके फेफड़ों की, उसके अंदरूनी अज़ा की बनावट ही पूरी नहीं हुई होगी, वक्त से पहले बच्चा पैदा हुआ होगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कम है, उसका वजन, उसकी कैपेबिलिटी नॉर्मल बच्चों से कम है, तो उसने बार बार बीमार होना ही होना। सही। पुअर ग्रोथ की वजह से बीमारियां होंगी और वाइस वर्सा, मतलब बीमारियां होने की वजह से भी ग्रोथ कम हो जाती है और ग्रोथ कम होने की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। ये एक चेन रिएक्शन हो सकता है, तो हमें बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। सबसे पहली तो उसकी वजह देखनी है कि बीमार हो क्यों रहा है। जो फौरी तौर पर ट्रीटेबल चीज है उसको ठीक करें, बीमारी को कंट्रोल करें और उसकी न्यूट्रिशन लेवल उसका बच्चे का वो बेहतर करें। ज्यादातर बच्चे कॉप कर जाते हैं, थोड़ा बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, जो सजीरियन ऑपरेशन की तरफ जो खवातीन है वो जा रही हैं, ये एक किस्म का फैशन बनता जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, ये बताइए। इस सवाल का वैसे ज्यादा बेहतर तो मेरा ख्याल है कि गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि हम बच्चे रिसीव करते हैं थिएटर्स में भी, अवेयरनेस
और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हेल्थ केयर हमारा बेशक बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी आती जा रही है। पहले लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती थी, दूर दराज किसी चक से निकल के मेन उधर के तहसील लेवल के अस्पताल पे आना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। आजकल ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, रसाई आसान हो गई है बहुत सारी चीजों को, तो लोग जल्दी ऐसी हेल्थ फैसिलिटी तक का रुख कर पाते हैं जहाँ पे ऐसे ऑपरेशन या इस किस्म की चीजें जरूरी हों। दूसरा ये है कि अगर तो वालदा की तबीयत खराब है या फौरी तौर पे इमरजेंसी है तो उसमें तो होता ही होता है। इमरजेंसी में जो जेन्युइन होने वाले सी सेक्शन है उनकी तादाद भी नो डाउट पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो भी अब बढ़ गई है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो फैशन वाली आपने बात की, तो ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि जिस तरह खवातीन हमारी दर्दों को अवॉइड करने के लिए या इसके लिए आमतौर पे तो बाय डिफ़ॉल्ट गायनेकोलॉजिस्ट और माँ बाप का मुश्तरका फैसला होता है, लेकिन कहीं कहीं पे साफ ज़ाहिर है कंस्ट्रेंट आती है। ये बात भी ऑब्जर्व की गई है कि दर्दों को अवॉइड करने के लिए बाज़ औक़ात सी सेक्शन की तरफ खुद भी चली जाती हैं माएँ, बिल्कुल, या वाइस वर्सा। अच्छा, ये बच्चों में टाइफाइड, मलेरिया, कद का ना बढ़ना, ये मोज़ी मर्ज उनमें आ जाती है, इनकी वजह खुराक हो सकती है या बाकी भी चीज़ें हैं इसमें? और ये कितने दिनों तक ये अगर ये डिजीज़ उसमें रह जाती है बच्चों में तो उनको क्या नुकसान दे सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये खुराक का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस हद तक देख लें कि WHO ने हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं उनमें भी माँ का दूध बच्चे को छुड़वाने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं की हुई, क्योंकि हमारे यहाँ खुराक की कमी की वजह से, वजन कम होने की वजह से बच्चों में डेथ रेट ज़्यादा है बनिस्बत किसी और। जो बच्चा पूरी तरह वजन उसका ठीक नहीं है, सही तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं हो रही, वो ऐसे जरासीम जो आमतौर पे हल्का फुल्का फ्लू की तरह आते हैं और होके चले जाते हैं हल्का फुल्का नज़ले बुखार के साथ, वो ऐसे बच्चों को सख्त किस्म का नमूनिया कर देते हैं, बाज़ औक़ात गर्दन तोड़ बुखार कर देते हैं। ठीक है, इन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी नॉर्मल बच्चों से कम होती है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है खुराक का ख़ास तौर पे। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि हाइजीन, सफाई सुथराई का इंतज़ाम। सफाई सुथराई का इंतज़ाम जहाँ रखा जाता है तो ये ख़ास तौर पे जो एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारियां ये बहुत हद तक कम हो जाती हैं। सिंपल हैंड वॉशिंग टेक्निक अगर है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। बाज़ औक़ात देखा गया है कि एक ही माँ है, उसने बच्चे को अभी वॉशरूम लेके गई है, वो भी सही तरह हाथ धुले हैं नहीं धुले रहे, साथ ही दूसरे बच्चे के खाने का टाइम हो गया है। अगर सफाई बीच में नहीं होगी, प्रॉपर हैंड वॉशिंग बार बार नहीं करेंगे, तो उससे इस तरह की और ख़ास तौर पे डायरिया है, नमूनिया है, ये बीमारियां बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ये हमारे बैकवर्ड इलाकों में जो अक्सर ख़वातीन एजुकेट नहीं होती, तो वो बच्चों की सही तरीके से जो परवरिश है, उनकी तंदुरुस्ती के हवाले से कोई इक़दामात नहीं कर सकती, और अक्सर उनके जो बच्चे हैं वो बीमारियों का शिकार हो जो, और लंबे अरसे तक उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी रहती है। इसकी क्या हुकूमत इस हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू कर सकती है? जी जी, ये आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि हुकूमत ऑलरेडी कुछ ऐसे इक़दामात कर रही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं जो ख़ास तौर पे माँ और बच्चे, इन दोनों की सेहत, इन दोनों की ग़िज़ाइयत और इन दोनों के फलने फूलने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। और ख़ास तौर पे इनकी घर घर लेवल पे जाके हुकूमत ने, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, वो घर घर जाती हैं। आमतौर पे इलाके की लोकल होती हैं, उधर इलाके की रहने वाली होती हैं, उनको आइडिया होता है मोहल्ले का कुछ ना कुछ, जहाँ उन्हें नज़र आता है कि कोई कमज़ोर बच्चा है या वालदा कमज़ोर है या प्रॉपरली हमल के दौरान चेकअप नहीं करवा रहे, तो वो उन्हें साथ टाइम टू टाइम एक तो एजुकेट भी करती हैं, साथ के साथ उन्हें कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, दवाइयों का बता सकती हैं। करीबी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसके बारे में
गाइड कर सकती हैं, या ये जो मैंने अभी बातें बताई थी हैंड हाइजीन से रिलेटेड, सही सफाई सुथराई का इंतज़ाम और खुराक कैसे बच्चे की बेहतर करनी है सही और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में लाजमी एजुकेट करती हैं। इसके अलावा IRMNCH का एक प्रॉपर पूरा अलहदा डिपार्टमेंट बना हुआ है, सही है। उसका काम ही माँ की और बच्चे की ग़िज़ाइयत को इम्प्रूव करना है। ये जगह जगह लेवल पे, छोटे लेवल पे भी इनके सेंटर्स भी अवेलेबल हैं, सही और वो ना सिर्फ वज़न बेहतर करने वाले, विटामिन जिनकी कमी है वो विटामिन पूरे करने वाले अद्वियात और वो न्यूट्रिएंट्स फराहम करते हैं, बल्कि साथ साथ असेसमेंट और स्क्रीनिंग भी साथ साथ करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को बेहतर खुराक ना मिलने की वजह से हाँ। जब वो सजेरियन ऑपरेट होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल। उस माँ को क्या करना चाहिए कि उसका बच्चा पैदा होने के बाद हेल्थी हो? इस हवाले से क्या आप रिकमेंड? इसमें ना वैसे तो सब घर वालों की जिम्मेदारी आ जाती है। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि बंदे की जिम्मेदारी है अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसकी ग़िज़ाइयत को बेहतर रखे, उसकी सेहत का ख्याल रखे। माँ की जिम्मेदारी है बच्चे के सेहत का ख्याल रखे। तो इसमें यही होता है कि खुराक वेल बैलेंस्ड हो, टाइम सिर उसके जो है वो सारे फॉलोअप विजिट होते रहें, जिनको एंटीनेटल विजिट बोलते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल है, ज़रूरी वैक्सीनेशन भी शामिल है जो बच्चे को टेटनस और इस तरह की दीगर बीमारियों से बचाने के लिए होता है, क्योंकि माँ में अगर इन्फेक्शन होगी तो वो बच्चे में भी होने का चांस ज़्यादा है। तो इसका प्रॉपर शेड्यूल बना होता है। हमारी ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी इस लेवल पे जाके उनको एजुकेट करती हैं और उनको बताती हैं कि आपने इस टाइम पे अब इतने दिन बाद दोबारा दिखाना है, इतने दिन बाद दोबारा चेक करवाना है, और जहाँ जहाँ खुराक का मसला हो तो उससे पहले बेहतर तो ये है कि हमल से कुछ अर्सा पहले ही कहीं से कंसल्ट कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरह फॉलिक एसिड है उसकी अगर कमी होगी खातून में, तो जिस दिन बच्चा पैदा हो गया है, जिस दिन हमल ठहर गया है, उस दिन से भी अगर वो फॉलिक एसिड लेना शुरू करे तो वो कमी पूरी नहीं हो सकती। सही। अच्छा, आप उन माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो चाहती हैं कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहें, तवाना हो, उनकी खुराक के हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अपना सबसे पहले ख्याल रखें, उसके अलावा बच्चों की ग़िज़ाइयत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें और सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेना, जो आपके हाथ में भी हैं और आप कर भी सकते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियों से बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन उनको टाइम पे लगवाएं, ये भी एक हुकूमत का इकदाम ही है बच्चों को 12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए। तो इससे आप तकरीबन 90% से ज़्यादा बीमारियों से बच्चों को बचा लेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन हैं उनको ज़्यादातर खुराक के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो इनका कहना था कि जो सफाई सुथराई है उसका भी ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन बीमारियों से बच सकें। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद